कुत्तों का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 20 से 30 हजार साल पहले इंसानों ने भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनमें से कुछ इंसानी माहौल में ढलते गए और कुत्ते बनने लगे। ये इतिहास भी समय के साथ बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आज के लोगों को मोबाइल पर रील रगड़ने से फुर्सत कहां मिलती है। सोचा बता दूं, रूस, जर्मनी और साइबेरिया में खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले थे जिससे इस बात की पुष्टि होती है। पहले ये कुत्ते शिकार, सुरक्षा और चरवाहे के काम में सहयोग के लिए लिए जाते थे। यही वजह है कि ये इंसानों के सबसे पुराने साथी बने। लेकिन आज यही कुत्ते शहरों और कस्बों में चिंता का विषय बने हुए हैं, चिंता का सबब बने हुए हैं। मैं आवारा कुत्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पालतू कुत्तों को वो बेयर मिनिमम कुछ नहीं होता मिलता उन्हें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है अलग से। जगह जगह पर झुंड बनाकर हमला करना इन आवारा कुत्तों के लिए आम हो गया है। इंसानों का यह पहला दोस्त सड़कों पर सबसे बड़ा डर बना हुआ है। आवारा कुत्तों के आतंक से बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग दहशत में हैं, युवा दहशत में हैं। आप किसी सड़क से जा रहे हैं, सामने कुत्ता दिख जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कितने टांके लगवा देगा। कानपुर में एक छात्रा को कुत्ते ने काट लिया, उसे 17 टांके आए हैं। पुणे में एक युवक को एक साथ 6 कुत्तों ने हमला कर दिया। ऐसी कई वारदातें हैं जो पहले भी होती आई हैं। कोर्ट कभी फैसला देता है, कभी उसमें सुधार करता है, और इन्हीं सब के बीच में इंसान का चेहरा खराब हो रहा है, टांके लग रहे हैं, रेबीज करा रहा है ये। तो सवाल ये है कि सिस्टम कब सुधरेगा? नगर निगम क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नगर पालिका कहां सो रही है? वो स्थानीय स्तर पर इन कुत्तों के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते? देश एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा है। एक और कोर्ट का जजमेंट और टिप्पणी है, डॉग लवर का प्रदर्शन और कुत्तों से प्रेम है, चाहे वो आवारा हो या पालतू। लेकिन दूसरी ओर इंसानों का वो वर्ग भी है जो टांके लगवा रहा है, भागने दौड़ने के बावजूद कुत्तों से बच नहीं पा रहा है, रेबीज के इंजेक्शन लगा रहा है, और शहरों का नगर निगम अपनी ही धुन में चलता जा रहा है। उसे कोई परवाह नहीं कि कुत्ते काट रहे हैं, लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कानपुर के श्यामनगर इलाके में कॉलेज से घर लौट रही एक बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस पूरी तरह से नोच लिया। उससे गाल 2 हिस्सों में फट गया। उसकी नाक पर भी गंभीर चोट पहुंची। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। उसके गाल और नाक पर 17 टांके लगाए गए। लखनऊ से लुलु मॉल से इंटर्नशिप करके आई थी, तो अभी इसकी मंडे से ज्वाइनिंग थी फिर से स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां गई थी। तो जो लौट के आ रही थी, जैसे रामपुरम फेस 1 पे उतरी जब, तो वहां पर बंदर का आतंक कुत्तों को ज्यादा है। वो अक्सर सुनने में आता है वहां काट लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन वो आ रही थी, बंदर कुत्तों में लड़ाई हो रही थी, तो किनारे से निकलने लगी। तो जो कुत्ते थे, जो आवारा कुत्ते थे, उन्होंने हमला कर दिया। उसमें गिर गई वो नीचे, तो उसको उसने उसका गाल से पूरा चीर फाड़ डाला। तो अटेंडर हम लोग को जो समझ में आया, हम लोग काशी नाम लेके गए वहां पर। उन्होंने खैर डॉक्टर ने तुरंत ध्यान दिया, उन्होंने टाके लगाए करे, लेकिन स्थिति जिसकी थी मुंह की बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। छात्रा चिल्ला रही थी। चीखे सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर आए, कुत्तों को मारकर भगाया। आप सोचिए, इन आवारा कुत्तों ने उस छात्रा का चेहरा बिगाड़ दिया, और लोग शायद समय पर नहीं आते तो ये जान ले लेते। ये घटना 20 अगस्त की है, और घटना सिर्फ कानपुर में नहीं हुई है। दूसरी तस्वीर है पुणे की। पुणे की ये तस्वीर दिखाते हैं आपको। पिपरी चिचवड़ शहर में कुत्तों का आतंक है। ये मोरो बस्ती इलाके में एक युवक गुजर रहा था, उस पर एक साथ 6 कुत्तों ने हमला कर दिया। युवक ने बचने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम। कुत्तों ने उसका हाथ काट लिया। यह मामला 21 अगस्त का है। ये तो ताजा मामले हैं। डॉग बाइट के आंकड़ों को जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप। ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में 17,01,000 आंकड़ा था। 2022 में कुत्तों ने 22 लाख लोगों को काटा। 2023 में 30,43,000 लोगों को काटा, और 2024 में 37,17,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। ये मामले डराने वाले हैं। रेबीज से भयावह मौत के आंकड़े भी जान लीजिए। 2021 में 55 मौत हुई, 2022 में 21,
2023 में 50 मौत हुई है और पिछले साल 2024 में 54 लोगों ने रेबीज की वजह से अपनी जान गंवा दी है। एक ओर ये हमले के मामले हैं, दूसरी ओर कोर्ट के आदेशों पर बवाल मचा है। इस पर सियासत अपनी तवा गरम करने का मौका नहीं छोड़ रही है। नेताओं के अलग अलग बयान हैं, जबकि नेताओं की जिम्मेदारी यह है कि जिस भी क्षेत्र में इलाके में वो अपना काम कर रहे हैं, वहां के लोगों की सेवा करने का दावा करते हैं तो उन्हें आवारा कुत्तों से बचाएं। रोज 2000 कुत्ते काटने के केस आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करिए। मैं कहता हूँ 100% का भी अगर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद भी 10 लाख कुत्ते जो सड़कों पर हैं और जो लगातार काट रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट क्या सलूशन दे रहा है? अब ये जिम्मेदारी तो अगर कुत्ते काटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। अरब कंट्रीज देखिए, लंदन देखिए, अमेरिका देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वैसे हमको भी करना चाहिए। हम लोग क्या कोई अलग देश है क्या? हमको शेल्टर बनाना चाहिए उसके लिए या और कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सड़क पर आवारा इस तरह घूमने देना। और जो भी जो डॉग्स प्रेमी हैं, स्ट्रीट डॉग्स प्रेमी हैं, उनसे कह दो कि ज़रा सा स्ट्रीट जो बेगर्स वगैरह उनके प्रेमी ज़्यादा बनो, उनको संभालो और इन डॉग्स के लिए कोई ऐसी जगह बनाओ ताकि किसी इंसान को हार्म न पहुंचाने पाए। ये तो वो घटनाएं हैं जो इन दिनों रिपोर्ट की गई हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा बच्चों के नोचने के वीडियोस, गली मोहल्ले में राह चलते लोगों पर अटैक करने का वीडियो। अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आज ये है और कल हमारे आपके परिवार का कोई सदस्य सड़कों पर इन आवारा कुत्तों का शिकार हो सकता है। कुत्तों का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 20 से 30 हजार साल पहले इंसानों ने भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनमें से कुछ इंसानी माहौल में ढलते गए और कुत्ते बनने लगे। ये इतिहास भी समय के साथ बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आज के लोगों को मोबाइल पर रील रगड़ने से फुर्सत कहां मिलती है। सोचा बता दूं, रूस, जर्मनी और साइबेरिया में खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले थे जिससे इस बात की पुष्टि होती है। पहले ये कुत्ते शिकार, सुरक्षा और चरवाहे के काम में सहयोग के लिए जाते थे। यही वजह है कि ये इंसानों के सबसे पुराने साथी बने। लेकिन आज यही कुत्ते शहरों और कस्बों में चिंता का विषय बने हुए हैं, चिंता का सबब बने हुए हैं। मैं आवारा कुत्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पालतू कुत्तों को वो बेयर मिनिमम कुछ नहीं होता मिलता उन्हें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है अलग से। जगह जगह पर झुंड बनाकर हमला करना इन आवारा कुत्तों के लिए आम हो गया है। इंसानों का ये पहला दोस्त सड़कों पर सबसे बड़ा डर बना हुआ है। आवारा कुत्तों के आतंक से बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग दहशत में हैं, युवा दहशत में हैं। आप किसी सड़क से जा रहे हैं, सामने कुत्ता दिख जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कितने टांके लगवा देगा। कानपुर में एक छात्रा को कुत्ते ने काट लिया, उसे 17 टांके आए हैं। पुणे में एक युवक को एक साथ 6 कुत्तों ने हमला कर दिया। ऐसी कई वारदातें हैं जो पहले भी होती आई हैं। कोर्ट कभी फैसला देता है, कभी उसमें सुधार करता है, और इन्हीं सब के बीच में इंसान का चेहरा खराब हो रहा है, टांके लग रहे हैं, रेबीज करा रहा है ये। तो सवाल ये है कि सिस्टम कब सुधरेगा? नगर निगम क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नगर पालिका कहां सो रही है? वो स्थानीय स्तर पर इन कुत्तों के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते? देश एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा है। एक और कोर्ट का जजमेंट और टिप्पणी है, डॉग लवर का प्रदर्शन और कुत्तों से प्रेम है, चाहे वो आवारा हो या पालतू। लेकिन दूसरी ओर इंसानों का वो वर्ग भी है जो टांके लगवा रहा है, भागने दौड़ने के बावजूद कुत्तों से बच नहीं पा रहा है, रेबीज के इंजेक्शन लगा रहा है, और शहरों का नगर निगम अपनी ही धुन में चलता जा रहा है। उसे कोई परवाह नहीं कि कुत्ते काट रहे हैं, लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कानपुर के श्यामनगर इलाके में कॉलेज से घर लौट रही एक बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस पूरी तरह से नोच लिया। उससे गाल 2 हिस्सों में फट गया। उसकी नाक पर भी गंभीर चोट पहुंची। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। उसके गाल और नाक पर 17 टांके लगाए गए।
लखनऊ से लुलु मॉल से इंटर्नशिप करके आई थी, तो अभी इसकी मंडे से ज्वाइनिंग थी फिर से स्कूल में कॉलेज में, तो वहाँ गई थी। तो जो लौट के आ रही थी, जैसे रामपुरम फेस 1 पे उतरी जब, तो वहाँ पर बंदर का आतंक कुत्तों को ज्यादा है, वो अक्सर सुनने में आता है, वहाँ काट लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन वो आ रही थी, बंदर कुत्तों में लड़ाई हो रही थी, तो किनारे से निकलने लगी, तो जो कुत्ते थे, जो आवारा कुत्ते थे, उन्होंने हमला कर दिया, उसमें गिर गई वो नीचे, तो उसको उसने उसका गाल से पूरा चीर फाड़ डाला। तो अटेंडेंट हम लोग को जो समझ में आया, हम लोग काशी राम लेके गए, वहाँ पर उन्होंने खैर डॉक्टर ने तुरंत ध्यान दिया, उन्होंने टाके लगाए करे, लेकिन स्थिति जिसकी थी मुंह की बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। छात्रा चिल्ला रही थी, चीखें सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर आए, कुत्तों को मारकर भगाया। आप सोचिए, इन आवारा कुत्तों ने उस छात्रा का चेहरा बिगाड़ दिया और लोग शायद समय पर नहीं आते तो ये जान ले लेते। ये घटना 20 अगस्त की है और घटना सिर्फ कानपुर में नहीं हुई है। दूसरी तस्वीर है पुणे की। पुणे की ये तस्वीर दिखाते हैं आपको। पिपरी चिचवड़ शहर में कुत्तों का आतंक है ये। मोरो बस्ती इलाके में एक युवक गुजर रहा था, उस पर एक साथ 6 कुत्तों ने हमला कर दिया। युवक ने बचने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम। कुत्तों ने उसका हाथ काट लिया। ये मामला 21 अगस्त का है। ये तो ताजा मामले हैं। डॉग बाइट के आंकड़ों को जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप। ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में 17,01,000 आंकड़ा था। 2022 में कुत्तों ने 22 लाख लोगों को काटा। 2023 में 30,43,000 लोगों को काटा और 2024 में 37,17,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। ये मामले डराने वाले हैं। रेबीज से भयावह मौत के आंकड़े भी जान लीजिए। 2021 में 55 मौत हुई, 2022 में 21, 2023 में 50 मौत हुई है और पिछले साल 2024 में 54 लोगों ने रेबीज की वजह से अपनी जान गंवा दी है। एक और ये हमले के मामले हैं, दूसरी ओर कोर्ट के आदेशों पर बवाल मचा है। इस पर सियासत अपनी तवा गरम करने का मौका नहीं छोड़ रही है। नेताओं के अलग अलग बयान हैं, जबकि नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि जिस भी क्षेत्र में, इलाके में वो अपना काम कर रहे हैं, वहां के लोगों की सेवा करने का दावा करते हैं तो उन्हें आवारा कुत्तों से बचाएं। रोज 2000 कुत्ते काटने के केस आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करिए। मैं कहता हूँ 100% का भी अगर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद भी 10 लाख कुत्ते जो सड़कों पर हैं और जो लगातार काट रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट क्या सलूशन दे रहा है? अब ये जिम्मेदारी तो अगर कुत्ते काटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। अरब कंट्रीज देखिए, लंदन देखिए, अमेरिका देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वैसे हमको भी करना चाहिए। हम लोग क्या कोई अलग देश है क्या? हमको शेल्टर बनाना चाहिए उसके लिए या और कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सड़क पर आवारा इस तरह घूमने देना। और जो भी जो डॉग्स प्रेमी हैं, स्ट्रीट डॉग्स प्रेमी हैं, उनसे कह दो कि ज़रा सा स्ट्रीट जो बेगर्स वगैरह उनके प्रेमी ज़्यादा बनो, उनको संभालो और इन डॉग्स को लिए कोई ऐसी जगह बनाओ ताकि किसी इंसान को हार्म न पहुंचाने पाए। ये तो वो घटनाएं हैं जो इन दिनों रिपोर्ट की गई हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा बच्चों के नोचने के वीडियोस, गली मोहल्ले में राह चलते लोगों पर अटैक करने का वीडियो। अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज ये है और कल हमारे आपके परिवार का कोई सदस्य सड़कों पर इन आवारा कुत्तों का शिकार हो सकता है।